बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज लाहौर पूछता है कि प्लेटफॉर्म से हम एक मुनफरिद प्रोग्राम करने जा रहे हैं और इस वक्त हम लाहौर की कदीमी इमारत नीला गुंबद के बिल्कुल सामने मौजूद है। आप मेरे अकब में ये नीला गुंबद देख सकते हैं। आपने नीला गुंबद का नाम तो सुना होगा और नीला गुंबद को सुनते ही आपके जहन में साइकिलों वाली मार्केट आती होगी जहां पे आप जाके बच्चों के लिए साइकिल खरीद सकते हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि जो साइकिल मार्केट है वो इस नीला गुंबद की वजह से मशहूर है। आज आपको पहली बार ये नीला गुंबद दिखाने जा रहे हैं और मैं इस नीला गुंबद के बिल्कुल सामने इसी की बिल्डिंग के आगे मौजूद हूँ। आज आपको नीला गुंबद दिखाने का मकसद ये है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने एक फैसला किया है कि लाहौर में मौजूद जितनी भी कदीमी इमारतें हैं उनके आगे आने वाली जितनी भी रुकावटें उनको गिराया जाएगा। इसी तरह से नीला गुंबद के गिरदोनवा में तकरीबन 100 दुकानों को गिराने का फैसला हुआ है। इन 100 दुकानों में 1000 से ज़ायद लोग जो है यहाँ पे काम करने आते हैं। यहाँ के लोगों का कहना यह है कि इस एक बिल्डिंग को लोगों को दिखाने के लिए आप 10,000 लोगों के मुआशी कत्ल करने जा रहे हैं। क्या मामला है यहाँ के जो अहबाब हैं जो यहाँ पे साल से बैठ के कारोबार कर रहे हैं। एक साहब के हवाले से मुझे पता लगा कि वो तकरीबन पिछले 150 साल से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं और ये उनकी 5वीं पीढ़ी है जो यहाँ पे कारोबार कर रही है। और वो कह रहे हैं कि अगर इन दुकानों को गिराया जाता है तो हमें क्या दिया जाएगा, हम अपने बच्चों का रिस्क कहाँ से कमाएंगे। और वो ये बता रहे हैं कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये तमाम दुकानें जो है इंक्रोचमेंट है। उनके मुताबिक ये इंक्रोचमेंट नहीं है। उन्होंने मुझे 1880 की एक तस्वीर दिखाई नीला गुंबद की, जिस तस्वीर में भी यहाँ पे दुकानें मौजूद थी। अब वो ये कह रहे हैं कि अब आप इन दुकानों को गिरा के बाग बनाएंगे तो हम अपने बच्चों का रिस्क कहाँ से कमाएंगे। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा नीला गुंबद दिखाते हैं और फिर इसके गिरदोनवा में बनने वाली मार्केट दिखाते हैं और फिर इन मार्केट्स में काम करने वाले उन तमाम अहबाब से बात करते हैं जो पिछले 150 साल से 5वीं नस्ल यहाँ पे पैसे कमा रही है और अपने बच्चों का रिस्क लेके जा रही है। अगर ये दुकानें गिर जाती हैं तो वो कहाँ पे जाएंगे, क्या हुकूमत ने उनको इसका अल्टरनेट कुछ दिया है और जो अल्टरनेट प्लान दिया है क्या वो वर्क करेगा, क्या मामला हैं। आज के लाहौर पूछता है प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम नीला गुंबद में जो साइकिल मार्केट है वहाँ पे मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि इन दुकानों को मस्मार करके नीला गुंबद की खूबसूरती को बढ़ाया जाएगा और बहुत से लोग जो अंदरून लाहौर की खूबसूरती देखने आते हैं उनको ये बिल्डिंग दिखाई जाएगी। अब यहाँ पे मौजूद जो कारोबारी हजरात हैं जो पिछले 100 साल से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, उनकी तीसरी चौथी नस्ल यहाँ पे कारोबार कर रही है और अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क कमा रही है। उन्हें जब अचानक से पता लगा कि अब ये जो 100-150 दुकानें हैं जिसके अंदर तकरीबन 10,000 के करीब लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, 10,000 ख़ानदान जो यहाँ से अपना रिस्क लेके जाता है वो कहाँ जाएंगे, क्या इनको कोई अल्टरनेट के तौर पे भी कुछ दिया गया, क्या मामला था। हमारे साथ यहाँ के कारोबारी हजरात मौजूद हैं और यहाँ पे बता रहे हैं कि ये यहाँ पे रिहाइश पज़ीर भी हैं। और यहाँ पे अभी भाई ने मुझे इंट्रो करते हुए बताया कि आप 100 साल की बात ना करिए, 150 साल पहले की बात है। यहाँ पे हमारे दादा परदादा आगे उन्होंने कारोबार शुरू किया था और ये पाकिस्तान बनने से पहले की मार्केट मौजूद है। और इन्होंने मुझे अभी एक तस्वीर दिखाई, हम वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि ये 1880 की तस्वीर है और उस तस्वीर में भी यहाँ पे इसी तरह से मार्केट मौजूद है, ये कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। तो बहरहाल ये तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत से जो यहाँ के मुकामी ताजर हजरात हैं इनसे बातचीत करते हैं। ये लोग परेशान भी हैं क्योंकि अचानक से अगर जो आपकी दुकान गिरा दी जाए और आपको कहा जाए कि किसी नई जगह आपको भेज दिया जाएगा या आप कोई अपनी दुकान ढूंढ लें तो बहरहाल परेशानी का मामला तो है। इनसे जानते हैं क्या ये इंक्रोचमेंट की जगह है, ये गैर कानूनी जगह है, औकाफ की जगह है, ये किसकी जगह है जिसके ऊपर ये 150 साल से बैठ के कारोबार करते रहे। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? माजिद शाहीन। अच्छा माजिद साहब, ये सुना है कि गिराने जा रहे हैं दुकानें, कह रहे हैं ज़रा मीनार जो है दूर से नज़र आना चाहिए। हाँ जी सर, ये बिल्कुल हमें पहले तो ACCT साहब ने बुलाया, उन्होंने हमें आज से महीना पहले बुलाया और कहा कि आप अपनी दुकानें खाली कर दें। ठीक है, हमने कहा सर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। उनका नहीं, बस गवर्नमेंट का ऑर्डर है, आप इसको खाली कर दें। महीना गुजरा, महीने बाद रोज़ मतलब यहाँ पे टीमें आ रही हैं, कभी कोई इस महीने के दौरान ही कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। हर दुकानदार बेचारा परेशान, दिमागी मरीज़ बन गए हैं। ठीक है कि पता नहीं साढ़े ना की होना है की नहीं होना, मतलब परेशानी का बहुत ज़्यादा नंबर। उसके बाद कल हमें DC मतलब के साहब ने बुलाया, उन्होंने कहा कि आपके साथ हम इस तरह नहीं करेंगे कि आपको किक आउट करेंगे, हम आपको ये फवारे के नीचे बेसमेंट में दुकानें बना के देंगे, मतलब कि आप टेंशन ना लें, हम 3 महीने में ये दुकानें बना लेंगे। ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये 3 महीने में ये दुकानें बन सकती हैं और हमें पहले हमारी दुकानें मस्मार करेंगे, उसके बाद ये हम कह रहे हैं कि 3 महीने आपकी छुट्टी है। 3 महीने सर नहीं, ये प्रोजेक्ट ही 3 महीने का नहीं है, ये 3 मंजिला वो कह रहे हैं। तो हम साल 2 साल दुकानें, वो हमें सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं कि ये हम दुकानें मस्मार करें, मतलब कर देंगे और हमें कुछ भी नहीं हमारे हाथ
तो ये आप लोग गैर कानूनी बैठे थे, आप 150 साल से बैठे हैं? कितने ना साल? हमारे नीला गुंबद में कोई क्रोचमेंट है, ना किसी किस्म का कोई निज़ाम है। ये हम कोई ये महकमा औकाफ की जगह जो 1960 में महकमा औकाफ ने टेक ओवर की थी नवाब तकी साहब से, ठीक है, उसका डॉक्यूमेंट भी मेरे पास मौजूद है। और ये नीला गुंबद जामिया मस्जिद इसने वक्फ कर दी प्रॉपर्टी, ये मतलब कि नीला गुंबद को सारी, ठीक है, नीला गुंबद ये शॉप्स, ये ना गवर्नमेंट की जगह है, ना ये मतलब कि ये क्योंकि जो वक्फ प्रॉपर्टी हो जाती है वो गवर्नमेंट की जगह भी नहीं रहती, ये अगर इनको इल्म हो तो ठीक हो गया। ये महकमा औकाफ की जगह, जब महकमा औकाफ को हम किराया देते हैं, महकमा औकाफ जो है वो मस्जिद की टेक केयर करता है, जो जामिया मस्जिद नीला गुंबद लाहौर है। आप लोग कब से यहाँ पे बैठे हैं कारोबार? सर ये तो 200-250 साल पुरानी दुकानें हैं, ये हमें कारोबार करते हुए मेरी चौथी नस्ल आ गई है यहाँ पे। नहीं मतलब कि अभी मैं देख रहा हूँ जैसे ये नीला गुंबद के आगे मार्केट बनी हुई है, ये इसी तरह से पहले शुरू से ही ऐसे ही है। ये गोरे का जो दौर था, गोरों के दौर से ही इस तरह है ये आज की नहीं है, ये गोरे दौर से ही यहाँ पे इस तरह है मार्केट है। आप तस्वीरें देख लें, आप पिछले रिकॉर्ड निकाल लें, आप जब ये पुराने ज़माने मतलब ये तो तब का जब ये नीला गुंबद बना हुआ है, ये तब की ही मार्केट है। जामिया मस्जिद नीला गुंबद ने ये प्रॉपर्टी महकमा ऐसी ही बिल्डिंग बनी है। आप जरा बताएं। ये दुकानें हैं जनाब, ये कैमरे की तरफ, कैमरे को साल लग जाएगी, साल लग जाएगी तस्वीर लग। ये दुकानें हैं, इसके नीचे ये हस्त पहलू एक दरबार है यहाँ पे, और इसके फ्रंट के ऊपर तमाम दुकानें बनी हुई हैं। ये साथ नूरमहल होटल बना हुआ है और ये सामने दुकानें बनी हैं, और इसकी बैक के ऊपर जो है वो रिहाइश है तमाम लोगों की यहाँ पे, इसमें रिहाइश। ये कब की तस्वीर है? ये 1800 कुछ की तस्वीर है जनाब। अच्छा, मतलब ऑफिस में भी लगी हुई है। ये मतलब कि पाकिस्तान बनने से कोई 50-60 साल पहले पाकिस्तान बनने ये बड़े सगीर की सबसे बड़ी मार्केट थी। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले की भी मार्केट है। ये आज की मार्केट नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, जो रिहाइश पंगीर हैं, वो नस्ल दर नस्ल रहते हैं। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे कारोबार करते हैं? जनाब मेरे परदादा 1902 में यहाँ पे तशरीफ लाए, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे कारोबार किया। फिर मेरे वालिद आ गए, वो सरकारी मुलाजिम थे। फिर मैं आ गया, मैं यहाँ पे काम करता रहा हूँ। फिर मेरे अब बच्चे हैं, मेरा आगे पोता आ गया है। हम ना जी नस्ल दर नस्ल यहाँ पे रहते हैं। हम कोई इंक्रोचमेंट नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, हम रेंटेड हैं। ये दुकानें मतलब कि ये अभी नहीं बनी? नहीं, अभी नहीं बनी, ये सबसे पुरानी मार्केट है। ये मार्केट की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, सबसे पुरानी तस्वीर है ये। अभी ये कह रहे हैं कि अब आप लोग चलें, ये ज़रा जनाब ये जो मस्जिद है ना, ये हुकूमत ये उस वक्त अंग्रेज़ से बागुजार कराई गई थी 1858 से लेके और 1868 के दौरान। अच्छा। ये शेख बहादुर तकी की बिल्डिंग जगह थी, उन्होंने वागुजार कराई थी अंग्रेज़ से। ठीक है। अंग्रेज़ ने यहाँ बारूद खाना बनाया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये मस्जिद, ये जो जगह है प्रॉपर्टी, इसको मस्जिद के नाम वक़्फ़ की है और इसका किराया उस ज़माने से लेके अब तक के हिसाब से जो दिया जाता है। सन 60 में जब अयूब खान ने ये महकमा बनाया, मुस्लिम औकाफ, हिंदू औकाफ नहीं, ये मुस्लिम औकाफ है, तो इसकी तमाम जितने डॉक्यूमेंट्स थे ना, वो महकमा औकाफ के पास, हमारे पास वहाँ मौजूद है और हमारे पास भी मौजूद हैं। समझना, ये जो भी है, इस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं हो सकती। हाँ, ये हम आज के नहीं है। यहाँ पे जनाब वो इशाक डार साहब के वालिद से भी साइकिल मार्केट में आते रहे यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। यहाँ पे कौन कौन तारीखी शख्सियत आई हुई हैं? नहीं, तारीखी शख्सियत नहीं, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ। वो मार्केट में आते थे यहाँ पे। इसाक डार साहब के वालिद साहब जी कारोबार करते थे यहाँ पे? हाँ जी, ये साइकिल मार्केट में कारोबार करते थे ये इसाक डार साहब के वालिद साहब। जी जी। ठीक है। और ये मार्केट इसी तरह बनी हुई है, इसी तरह आगे ये दुकानें बनी हुई हैं, पीछे रिहाइश बनी हुई है। इसमें कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, किसी किस्म की वही नहीं है। हमें हमारी हुक्मान बाला से ये दरख्वास्त है। इसाक डार साहब के वालिद साहब कहाँ कारोबार करते थे? ये मार्केट के अंदर ही। ये जो आपने व्यू दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हम बना देंगे, यहाँ पे तो आप 3 महीने में नाला भी नहीं बना सकते, जितनी बड़ी आप मार्केट कह रहे हैं। और अगर आपने इसको मार्केट को इस तरह व्यू लगाना है, आपने दिखाना है कि ये पुराना हमारा शहर है, तो इसी तरह इसको खूबसूरत किया जाए। 1984 के अंदर यहाँ पे वलीउल्लाह खान साहब आए थे, आसार कदीमा के डायरेक्टर। उन्होंने फिर दोबारा इसको रनोवेट किया था और इसी तरह बाउंड्री लाइन बनाई थी। इसमें कोई नई चीज़ जो है यहाँ पे नहीं है। मस्जिद के अंदर मौलाना फजलुर रहीम साहब के वालिद मोहम्मद हसन साहब जो है, वो यहाँ पे दर्स दिया करते हैं। उन्होंने यहाँ जामा मस्जिद के अंदर एक मदरसा बनाया था जामा अरबिया के नाम से, जो अभी भी मौजूद है। और इस बात की गवाही जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब भी दे सकते हैं। फजलुर रहमान साहब के वालिद साहब यहाँ पे? जी हाँ, उनके वालिद यहाँ पे दर्स दिया करते थे। अच्छा। मौलाना हसन मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब की। ठीक है। जामियातुल अरबिया, जामियातुल अरबिया का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे मस्जिद के बाहर। अच्छा। और ये मार्केट इसी तरह ही है। इसमें मार्केट में ना कोई इंक्रोचमेंट है, ना कोई नाजायज़ किस्म का वो है।
अगर आपने लाहौर को खूबसूरत दिखाना है तो भाई ये पुरानी इमारत है, इसी को खूबसूरत दिखाएं फिर। हाँ, और ये जो दरमियान में बागीची नजर आ रही है, जो मियाँ साहब कहते हैं मुझे यहाँ बाग नजर आता था, ये जनाब सीधी रोड थी यहाँ पे। यहाँ से आप देखें, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस नक्शे के अंदर तस्वीर में कि यहाँ पे आपको जो है कोई बाग नहीं नजर आ रहा। जीपीओ नजर आ रहा है। हाँ, जीपीओ ये सेम स्टेट के अंदर है, समझिए। और यहाँ पे ये देखें टांगे घोड़े चला करते थे। ये तो नहीं बाग, ये गाड़ी ये छोटी बागीची होती है उसके सामने। जी हाँ, अभी भी मौजूद है, वो अभी भी मौजूद है। ये नहीं कि वो बागीची खत्म हो गई है। हाँ जी। तो नवाज साहब इस बगीचे का क्या? जनाब नवाज शरीफ साहब जनाब जिस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ते थे, मेरे बहनोई से पढ़ते थे, प्रोफेसर थे गवर्नमेंट कॉलेज के, इरशाद अली उनका नाम था, समझिए ना। मियाँ साहब अगर यहाँ से गुजरते थे या वापस जाते तो मियाँ साहब को उस जमाने के अंदर वो छोटी बागीची नजर आती थी। ये बागीची उस वक्त भी है और बागीची अब भी है, इसको इस तरह रहने दिया जाए। बहनोई मियाँ साहब के टीचर रह चुके हैं। जी जी, मेरे बहनोई इरशाद अली। अच्छा, क्या पढ़ाते थे वो? वो इंग्लिश के टीचर थे। अच्छा, हाँ जी। मियाँ साहब उन्हीं से पढ़े हुए हैं। सही। तो बात ये है कि मियाँ साहब अगर चाहते हैं लाहौर खूबसूरत, तो लाहौर तो पहले ही बहुत खूबसूरत है। आपने ज़्यादा वो करना है तो इसको ये सामने जो दीवारें हैं इसको सफाई करा दें, और यहाँ पे जो वापडा का ये जंगल पड़ा हुआ है इसको ख़त्म कराएं। हम इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाते हैं अपने दुकानों के, वही आपको खूबसूरती यहाँ नजर आएगी। अगर आप इसको डिमोलिश कर देंगे, गिरा देंगे, तो फिर आपने क्या देखना है। और ये मस्जिद जो है ना, ये है देवबंद की, समझना। ये एक नया मसला शुरू हो जाए देवबंद की और बरेलवी का मसला। खुदारा ऐसा ना करें। ये भुट्टो के दौर में भी मसला उठा, ये मरहूम ज़िया-उल हक के दौर में भी मसला उठा, तो ऐसा ना करें। ये इन लोगों को यहाँ पे काम करने दें, गरीब जो लोग बैठे हैं उनको बैठा रहने दें। हमें मुतबादल ये जगह नहीं चाहिए जो आप कह रहे हैं जी एक प्लागा बना देंगे, नीचे बेसमेंट बना देंगे, हम ये कर दें। हमें तीन महीने में बना जी हम, मैं भी कल गया था डीसी ऑफिस में, मैं मौजूद था जब उन्होंने कहा हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि वो लोग वो नॉर्मली ये कहते हैं कि आप लोग कब्जा ग्रुप हैं और आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है गवर्नमेंट की जगह। सर ये तो औकाफ ने हमसे 1960 में, ये पेपर भी पढ़े में, जाके औकाफ से भी ले लें, मुस्लिम औकाफ से। 1960 में औकाफ इन्होंने इदारा बनाया, जिसने भी बनाया ये औकाफ अदारा, उसने अदारा बना के ये प्रॉपर्टी टेक ओवर की है। ठीक है, टेक ओवर एंड अज्यूम द एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस of the following वक्फ property which were dedicated by late शेख मोहम्मद तकी ऑफ दिल्ली। इस तरह इन्होंने बात की थी। ये है उनका पुराना डॉक्यूमेंट। सर ये हमारे पास मौजूद है, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं आपसे। हम जो भी बात करेंगे डॉक्यूमेंटेड के साथ करेंगे। हमारे पास तस्वीरें पुरानी हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पुराने हैं। ये मेरी अभी उन्होंने कितना टाइम दिया कि आपने दुकानें खाली करनी है? क्या सर वो हमें 2 दिन का टाइम दे दें, हमारी लाशों से गुजरेंगे इधर। आजा। हाँ जी, हम इधर अपनी कब्रें बनवाएंगे तो फिर हम ये दुकानें खाली करेंगे, अदरवाइज हम दुकानें अपनी आबाओ अजदाद की प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। सर मैं एक मिनट मैं आपको मैं बात बता दूँ, आप जो ये प्रैक्टिकल आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है, ये बगीची नज़र आ रही है, इसके अंदर आपको कोई प्लाजा बनता हुआ नज़र आ रहा है? ये प्रैक्टिकल है कि इतनी दुकानें आप इस बगीचे के अंदर आप ट्रांसफ़र कर देंगे? ये लॉलीपॉप है जो हमने नहीं लेनी। हुकूमत को हम सीधा बावर कराना चाहते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब को, डिप्टी कमिश्नर साहब को, हेरिटेज वालों को, कि ये तारीखी इमारत हैं। सर ये सामने टीपू हॉल देख रहे हैं आप? जी। ये इसमें आपको पिक्चर में नजर मौजूद है, आप देख रहे हैं टीपू हॉल, किंग एडवर्ड है। सर ये हेरिटेज है, आपको ये हेरिटेज बिल्डिंग इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है इसको। सर अगर ये हेरिटेज बिल्डिंग डिक्लेयर हो सकता है तो इसमें जो बनी हुई दुकानें हैं, जो 2-2 साल से पुरानी दुकानें हैं, तो आप उसको हेरिटेज डिक्लेयर, जी 200 ईयर्स सर, तो आप उनको हेरिटेज डिक्लेयर क्यों नहीं कर सकते? इसमें एक ऐसी दुकान को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी 150 साल, और काफ़ी अर्सा हो गया इस बात को, मूसा साइकिल नाम है उस दुकान का, 150 साल की सेलिब्रेशन का केक काटा था उन्होंने। तो आप कैसे कह सकते हैं सर ये नाजायज़ दुकान है? आप 1 इंच साबित कर दें सर, आप 1 इंच इंक्रोचमेंट साबित कर दें, 1 इंच मैं अपनी दुकान खुद तोड़ूंगा सर। नहीं, वो लोग चाह क्या रहे हैं कि जरा गुंबद पे नजर पड़े। सर गुंबद पे नजर ये देखें ना, पड़ रही है ना सर, ये पहले भी पड़ रही थी, आज भी पड़ रही है और कल भी पड़ती रहेगी। हो जाए तो गुंबद नजर आएगा आपको। सर मैं आपको बताता हूँ, ये सर वक्फ प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये किसी की भी नहीं है सर। ये मैं आपको क्लियरली एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये वक्फ प्रॉपर्टी किसी की भी नहीं है, ना पंजाब गवर्नमेंट की है ना औकाफ की। औकाफ वॉज ओनली द कस्टोडियन ऑफ दिस प्रॉपर्टी सर, वॉज नॉट द ओनर प्रॉपर्टी।
ठीक है, वो सिर्फ कस्टोडियन प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, वो तो आपकी भी नहीं है, तो उसको फैसला कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी? हमारे किसी से आपने इंटरव्यू किया, किसी ने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं, आपने ये कहा कि किराएदार है, टेनेंट है, वक्त प्रॉपर्टी के टेनेंट है हम लोग। और आज हमसे नहीं बैठे, मेरे वालिद के नाना, फिर हमारे दादा, फिर मेरे वालिद साहब, फिर मैं, 4 साल बाद मेरे बच्चे, 5th जनरेशन है सर हमारी। आप कैसे कह सकते हैं आपके खाली कर दिया? अब अगर वो आके जाहिर सी बात है कि रियासत अगर फैसला कर लेती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? रियासत क्या नाजायज़ फैसला तो नहीं कर सकती ना, रियासत तो माँ के जैसी होती है। रियासत तो माँ के जैसी होती है ना, जो प्यार करती है। रियासत निवाला देती है, निवाला छीनती नहीं है। निवाला देती है रियासत। आपको अब कल बुला के क्या कहे? डीसी साहब का हमें होमवर्क भी कंप्लीट नहीं था, मगर मैंने उनसे जो भी उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं था, उनसे बात की, उनको बताया, उनको पिक्चर्स दी हमने, प्रेजेंट की कि ये चीज़ें। उन्होंने कहा जी बाकी चीज़ें हम आपको, ये फैसला तो हो चुका है, बाकी ये आपको असिस्टेंट कमिश्नर साहब बता देते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर से कहा कि सर वो दिखाएं, हमें कोई दिखाएं, आपने कोई अपना PC1 अप्रूव किया है तो उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होगा ना, कोई नक्शा होगा, कोई ब्लूप्रिंट होगा। तो वो कहते हैं सर अभी तो ब्लूप्रिंट कुछ भी नहीं है, यानी कि सारी बात हवा में हो रही है, सारी बात हवा में हो रही है कि आपने PC1 अप्रूव कर दिया, मगर आपके पास उसकी डॉक्यूमेंट फॉर्म में कोई कुछ चीज़ नहीं है। नहीं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उन्होंने इस हवाले से क्या आपको बताया कि अब क्या कुछ टाइम दिया है क्या? सर टाइम फ्रेम, सर आप टाइम फ्रेम तो जब देंगे ना जब आपका होमवर्क कंप्लीट होगा। जब असिस्टेंट कमिश्नर साहब या डिप्टी कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास अभी ब्लूप्रिंट ही नहीं है, जो प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट ही आपके साथ नहीं है। इस हवाले से उन्होंने क्या कहा है कि जब वो बेसमेंट बन जाएगी जहाँ पे आपको दुकानें देने, फिर आपको यहाँ से खाली करवाएंगे या कह रहे हैं कि अभी खाली करें? पहले कह रहे हैं कि हम आपको महीने तक आपको मतलब कि ये खाली करें, उसके बाद हम आपको बना के देंगे। अब किस तरह हम मान लें, किस तरह बना के देंगे, क्या बना के देंगे? आप लोग उसके बाद हम मांगेंगे लोगों से कुछ, मतलब और क्या करेंगे? मर जाएंगे, घास खाएंगे, और क्या करेंगे? मर जाएंगे यार, सीधी बात है। मतलब कह रहे हैं कि आप दुकानें खाली कर दें, हाँ जी, हम दुकानें जब बन जाएंगी तो आपको बता दें। हाँ जी, हाँ जी, कारोबार कर रहे हैं, कारोबार उतनी देर छुट्टी करें, उतनी देर छुट्टी करें। सर मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने हमें जी 3 महीने का, जी 3 महीने में आप मुझे बताएं, अलादीन का चिराग है, रगड़ेंगे और 3 महीने में बन जाएगा। 3 महीने में आप 5 मरले का घर तो बना नहीं सकते, तो आप ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं? ये सब लॉलीपॉप है सर, हम नहीं मानते इस चीज़ को, हम बिल्कुल नहीं मानते। हम ताजिरों का माशी कत्ल बिल्कुल नहीं होने देंगे। अगर वो ले आते हैं करें तो आप लोग क्या करेंगे? लेट जाएंगे उसके आगे, चढ़ा दें उसके ऊपर, हमें चढ़ा दें। सबसे पहला बंदा मैं हूँगा जो इधर मरूंगा। अल्लाह रहम करे। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, मैं किसी अपने दुकानदार को, चाहे मेरी दुकान हो ना हो, मैं उधर लेट जाऊँगा, मैं नहीं क्रेन चढ़ने दूँगा। दूसरी बात एक और है कि ये पाकिस्तान बनने से पहले की है, ये भी पुरानी एक दुकानों का नक्शा आपको सारा कुछ दिखा दिया। विरासती दुकानें हैं जो कि एक वक़्फ़ की गई चीज़ है कि इसका किराया वगैरह जो मस्जिद की डेकोरेट के लिए होता है, उनके कारी साहब के लिए होता है, उनके इंतज़ामात के लिए होता है, ये पैसे उनको जाता है। अगर ये पैसा बाहर से, तो अभी तक कितना पैसा आया मुझे बताएं, कौन सी मस्जिद में चला गया? हमारा मीनार पाकिस्तान है, किला है, बादशाह मस्जिद है, इतने विजिटर आ रहे हैं कि वहाँ पर आपको पैसे नहीं संभाले जा रहे, और आप कह रहे हो इधर से भी पैसा अब निकाल के तो आवाम को महंगाई से कम कर देंगे। कैसे कर सकते हैं? जब से एक हमारा मरी है वहाँ पे इतना टूरिस्ट आता है, वहाँ से नहीं हम इसको कवर कर सकते, और इतने कर्जे में डूब गए हैं कि हमारे दादा अबू, मेरे वालिद साहब, मेरे बच्चे, वो उस कर्जे में से मुझे बता दें आज के 1 रुपया भी हमें मिला हो, या हमें उसके अंदर कोई भी रिलीज़ मिला हो। क्या आपको कहा होगा घर में आपकी बीमार हो गया तो उसके अंदर आपको पैसे मिलेंगे? उसका कोई भी घर में किसी का घर नहीं है, यकीन करें उसको घर मिलेगा। इतना का मसला ख़राब हो गया, यकीन करें जो बैगर आता है मांगने वाला, यकीन करें हम उसको भी कहते हैं अल्लाह भला करे, हमारे पास कुछ नहीं रह गया, हम उसको भी नहीं दे पा रहे इस टाइम। दूसरी बात यह मियाँ साहब, आपकी मेहरबानी है, आपके पास तो इतना दिया कुछ था, इतना था, जब आपको निकाला था आपके भी आंखों में आंसू आ गए थे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, खुदारा हमें भी यहाँ से निकाल रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे कपड़े देख लें, झोलियाँ देख लें खाली हैं, और खुदारा आपके पास इतना कुछ था, आप फिर भी रो पड़े थे, आपने कहा मुझे क्यों निकाला, अल्लाह ताला ने फिर आपको ले आया, उसके अंदर आपको फिर वजारत मिल गई। हमें क्या मिलना है? यहाँ से गिरा के हमें कुछ भी नहीं मिलना, सिर्फ यही है कि हमारी बेरोज़गारी होगी, खुदकुशियाँ होंगी, हम अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पाएंगे। वो उसको पैसा मांगेगा, 100 रुपया भी मैं नहीं दे पाऊँगा, वो जाके गलत माहौल में जाएगा। दूसरा बंदा उसको कहेगा ये ले पैसे पकड़, नशा कर, ये ले पैसा पकड़, मेरे साथ चल, डकैती डाल। फिर वो क्या करेंगे? उनका फिर आप परसू करेंगे? आप अगर तो आप वादा करते हैं परसू करेंगे तो ये सारी दुकानें गिरा दें। दूसरी बात, आप अभी तक
अपनी ग्वाल मंडी को कहते हैं मेरा आबाई घर है, जाएं पहले वहाँ पे बुलडोज़र चलाएं, अपना घर को निस्तनबूद कर दें। पाकिस्तान बनने से जो नक्शा दिखाया, जो तस्वीर दिखाई है, उससे पहले के आपका ग्वाल मंडी नहीं था, आप वहाँ पे बुलडोज़र चलाएं, अपनी निशानियाँ ख़त्म कर दें। हमारे आबाओ अजदाद की निशानियाँ ख़त्म ना करें। यकीन करें, हमें देख के अपने दादा अबू नज़र आते हैं, हमारे अब्बू नज़र आते हैं, हमें उनको मेहनत नज़र आती है। ये पाकिस्तान बनने से पहले दादा अबू हिकमत का काम करते थे, कलकत्ता से साइकिलें मंगवा के यहाँ पे सेल करते थे, कलकत्ता से मंगवाते थे, यहाँ पे सेल करते थे और उसका टैक्स गवर्नमेंट को जाता था। वो खुशहाली की तरफ लेके जाना चाहते थे, वो नहीं करते थे कि जी हम बैठ जाएं चुप करके और गवर्नमेंट से पैसे लेते जाएं। अगर आपने बाहर के मुल्कों की तरह इसको करना है, पहले अपने मुल्क को, जैसे बाहर के मुल्क जाते हैं, बाहर के मुल्क में जो जाते हैं लोग, वो उनको सहूलत मिलती है, चीज़ यहाँ पे लाएं, उसके बाद जो मर्जी करें। हम चीज़ लेना चाहते हैं या आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी, बेरोज़गारी मिलेगी। आपके पास अगर 50,000 का खर्चा है, आप 1,60,000 रुपये दें उनको कि बाकी खर्च करें, बाकी सेविंग करें। वो मुल्कों ने तरक्की इस वजह से की है। हमारा मुल्क नीचे से नीचे है कि हम आवाम का हकूकुल इबाद का ख्याल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये नहीं करानी है, इसमें कोई रिहायशी एरिया भी आएगा? नहीं जी, पीछे रिहायशी एरिया भी आएगा। वो उन्होंने कहा जी हम एल शेप के अंदर इसको बनाएंगे और एल शेप के अंदर इसमें नीचे पार्किंग देंगे, ऊपर दुकानें देंगे, ऊपर वॉशरूम बनेंगे। बहरहाल ये ऐसा हो ही नहीं सकता जो वो कह रहे हैं। बात ये है कि भाईजान, ये प्रॉपर्टी जो है ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी है, इसको आप कैसे करेंगे कि मतलब उसको गिरा दें? आप छेड़ ही नहीं सकते इस प्रॉपर्टी को। हाँ जी। और दुनिया न्यूज़ में आज खबर अभी आई है कि हम गिरा के आपको मुआवजा देंगे, उसके बाद आप जहाँ मर्जी अपना कारोबार करें। ये कैसे कर सकते हैं हम कारोबार? माशी कत्ल माशी कत्ल, लहर मंसूबा, लहर मंसूबा। आगे जो गली है वहाँ पे हमारे दुकानदार भाई हैं जिनके वालिद साहब जो है ना इसी टेंशन के साथ जो है ना वो फोत हो गई। ये कि दुकानें गिरने लगी हैं? दुकानें गिरने लगी। अच्छा, जाहिर सी बात है कि सारी उम्र यहाँ पे जिंदगी भाईजान, इन लोगों की तीसरी पीढ़ी आके यहाँ पे बैठी हुई है और यहाँ पे वो अपना बच्चों का रोज़गार कमा रहे हैं। तो ये एकदम इन्होंने कहा जी हम लोग दुकानें गिरा देंगे, ये कर देंगे। यार हुकूमत का काम होता है कि अपनी आवाम को रोज़गार देना या उनसे छीनना नहीं होता। तो कौन सी दुकान आप कह रहे हैं 150 साल पुरानी? 150 साल पुरानी शॉप है ये वाली। दुकानें 150 बेसिकली ये 150 साल पुरानी सारी मार्केट है। दुकानें यहाँ पे 150-200 साल पुरानी, पूरा इलाका ये पुराना है। तो वो जो आपको बता रहे हैं वो गली के अंदर है। हाँ, इंशाल्लाह ताला वहाँ पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? बड़ा अफसोस हुआ जी आपके वालिद साहब का। अल्लाह का हुक्म है। क्या हुआ, क्या मामला? बस यही ठीक थे, सारा कुछ ठीक था। जुमेरात वाले दिन आए हैं, काम किया ईद के बाद, तो ठीक थे वो। बस यही टेंशन थी उनकी दुकानों की। अच्छा, सब कुछ ठीक था, यानी कि बस वही एक ही फिक्र थी उन्हें। हाँ। बस उसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गया आपकी दुकान? मेरे ख्याल से तीसरी पीढ़ी है हमारी। अच्छा, 35-40 साल वालिद साहब को हो गए हैं, उसके बाद अब मैं आ गया हूँ। उससे पहले मेरे दादा अबू थे, तीसरी नस्ल है। उन्हें पता लगा कि अब ये दुकानें गिराने लगे तो वो उनको दुकान से ही प्यार था और किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, वो इसी टेंशन में गए हैं जो भी हुआ। सही। बड़ा अफसोस हुआ जी, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। नाज़रीन, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन तमाम अहबाब जो है वो तीसरी चौथी पीढ़ी उनकी यहाँ पे काम कर रही है और 100-150 इलाके में मुकीम है। और यहाँ पे बहुत से लोग पाकिस्तान बनने से पहले भी इसी अंदाज में कारोबार किया करते थे। अब अचानक से जब इन्हें पता लगा कि ये मार्केट गिरा दी जाएगी तो वो बहरहाल परेशानी का मामला बना और बता रहे हैं कि वो टेंशन ले गए और वो फिर उनका हार्ट अटैक हुआ और वो इंतकाल कर गए। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये साइकिल वाली मार्केट जो कि नीला गुंबद के नाम से मशहूर है, इसको गिराने का फ़ैसला किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये 100-150 दुकान जो है इस मंसूबे के तहत मस्मार की जाएगी ताकि जो इस बिल्डिंग की खूबसूरती है वो टूरिस्ट को दिखाई जा सके। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग 1880 में भी इसी तरह से, दुकानें उस वक्त भी इसी तरह से मौजूद थी। अब अगर तो बिल्डिंग पुरानी है तो दुकानें भी पुरानी हैं, तो इनको भी इसी तरह से रहने दें। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे बैठे हुए? मैं तो यहाँ पे 85 में आया था, मगर हमारे अबाओ अजदाद जो उनसे है ना वो 1885 में आए थे यहाँ पे। अच्छा, ये ऊपर हमारा, अगर आपका कैमरामैन जरा थोड़ा सा करे ना तो ये पीछे हमारा घर है, ये खंबे के ना ऊपर। हाँ। ये हमारा घर था। यहाँ पे मेरे परदादा जान जो से थे ना वो यहाँ पे आके उन्होंने काम शुरू किया था 1885 में। अच्छा, तो तकरीबन 150 साल होने 150 साल से हम यहाँ पे हैं। फिर मेरे दादा जान अब्दुल मजीद, उनकी पैदाइश यहाँ की 1900 की। सही। मेरे वालिद साहब यहाँ पैदा हुए, इवन के मैं भी यहीं इसी घर के पैदा हुआ हूँ। मैं 1967 में यहाँ पे पैदा हुआ था। तो हम यहाँ पे जद्दी काम कर रहे हैं और पिछले 150 साल से
हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये मैंने अपने बड़ों से पूछा था, उन्होंने कहा था कि ये जो सी दुकानें हैं ना, ये पहले भी थी यहाँ पे। पहले साइकिलों का काम नहीं होता था, पहले यहाँ पे कोई फ्रूट बेचता था, कोई अपना अंडे बेचता था, मुख्तलिफ एसेसरीज की शॉप्स थी, मगर ये शॉप थी। ठीक है। 65 के बाद 50 के बाद ये साइकिल में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है। अभी वो कह रहे हैं कि तोड़ देंगे, इलाके की खूबसूरती को बढ़ाएंगे। अब ये बात आई है, देखिए जी, जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, तो इन्होंने एक ताजर कन्वेंशन से खिताब किया था। मुझे वो आज भी याद है कि ताजर कन्वेंशन से उन्होंने खिताब करके कहा था कि जी ताजर जो से हैं वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी के रीढ़ की हड्डी जो सी है ना, वो ताजर है। अब ये रीढ़ की हड्डी को तोड़ के ऐसे कर रहे हैं, ताजर को 200 में गिरा रहे हैं। आगे कुआं बना दिया है, पीछे खाई बना दिया है। ताजर पीछे गिरता है तो खाई में जाता है, आगे के जाता है कुएं में जाता है। फिर कहाँ पे रह गए, वो रीढ़ की हड्डी कहाँ पे चली गई? अभी तो अगर ये गिराते हैं तो फिर आपका तो घर भी गिरा देंगे। सारा कुछ ही जाता है जी। आप कहाँ जाएंगे अब? कहाँ पे जाएंगे? रोएंगे, बददुआएं देंगे और क्या करेंगे? नहीं मतलब कि आपका कारोबार भी जाएगा, रिहाइश भी जाएगी ना। अब उन्होंने कहा जी ये सबसे बड़ा एक पॉइंट, ये भी बिल्डिंग गिरा देंगे। नहीं, मैं अब आपको ये पॉइंट बताने लगा हूँ। इन्होंने कहा है जी कि हमने मज़ार को ओपन करना है, ठीक है ना, मज़ार को ओपन करना करें। अब उससे ये होगा कि ये सारे 74 शॉप्स आती हैं, ये 74 दुकानें के डिमोलिश करते हैं, तो ये सामने प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये 3-3 मंजिला है। बाहर खड़े होके आपको मज़ार नज़र नहीं आता, आप सर्वे करें, जो मर्जी आके सर्वे करे, बाहर खड़ा होके वो सामने रेले हाउस है, आपको मज़ार नज़र नहीं आएगा। ये मज़ार नज़र आएगा हॉस्पिटल पे खड़ा होके। अब क्या मरीज़ वहाँ पे इलाज करवाने आएंगे कि मज़ार को देखने आएंगे? ये चीज़ों को कोई भी नहीं देख रहा। यहाँ पे हम सिर्फ देखने ये करना है, ये क्या करना है, ये अगर इन्होंने करनी है इंक्रोचमेंट कर लें। क्या करते हैं, अब ये ऊपर वाली जो सी प्रॉपर्टी है इसको क्लीन कर दें, नीचे दुकानें तो रहने दें। जो सब रोज़गार लगे हुए हैं, अब ये कारीगर है, मिस्त्री है, इसके 4 बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। इसी तरह एक ये मेरी शॉप है, एक शॉप पे 8 बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ पे जाएंगे? अब यहाँ 72 दुकानें हैं, आप उनको तकसीम करें, 6-6 का भी लगाएं तो कितना अफराद बन जाते हैं। इस बारे में कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ ये देख रहे हैं कि जी हमने वर्ल्ड अथॉरिटी को दिखाना है जी कि ये हमने जी ये लाहौर को खूबसूरत बना दिया। और खूबसूरती होती है सर बंदों से, इंसानों से, बागों से कभी खूबसूरती नहीं हुई। ये शालामार बाग है, रेस कोर्स है, वहाँ पे फूलों की नुमाइश लगती है, कितने लोग जाके वहाँ पे देखते हैं। कहाँ पे कौन बैठा रहता है अपनी फैमिलीज़ को लेके? जाते हैं घंटे के लिए, जाते हैं अपने कारोबार में मशगूल हो जाते सारे। अच्छा तो कोई भी आप मुझे बताएं कि अल्लाह रहम करे, अगर जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया है दुकान गिरा देंगे, कि आप कह रहे हैं कि आप रिहाइश भी हैं, अचानक से अगर जाना पड़ा क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? सब धक्के ही खाएंगे। कितने बच्चे आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बेटियाँ हैं। तो आपको फौरी तौर पे कोई है कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है? कोई रिहाइश नहीं, किराए पे जाना पड़ेगा। ये यहाँ से अब हम यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, ये घर जो है ना यहाँ से हम शिफ्ट हो गए। मेरी एक फैमिली भी ऊपर रहती है, मेरी ज़ाती रिहाइश अब दूसरी जगह पे है, क्योंकि ख़ानदान बड़ा हो गया था, तो अब इसलिए ये कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, कुछ साइड पे जगह, हम साइड पे हो गए हैं। मगर बात ये है कि खाली रिहाइश का मसला नहीं है, ये पीछे हाता है, वहाँ पे बहुत सारे कमज़ोर लोग रहते हैं, हाथे में कमज़ोर लोग रहते हैं। ये भाई हैं हाथे में रहते हैं, ये अभी इस काबिल हैं, इस बंदे को देखें, ये इस बंदा ये काबिल है कि हाथे में रह के अब ये कहीं और जाएगा, कहीं मुलाजमत कर सकता है। ये गवर्नमेंट इसको क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। ये 200 साल पहले की बिल्डिंग है, हम आपको ये व्यू दिखा रहे हैं, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो आप कौन सा बाग हो? सर ये कौन सा बाग है, आप मुझे बताएं ना। ये देखें, ये कोई बाग नजर आ रहा है आपको इर्द गिर्द? ये मज़ार है, ये मज़ार है, और इसके इर्द गिर्द कोई बाजार आपको कोई आ रहा है, कोई नजर बाग कोई आ रहा है नजर? ये कौन सा बाग है जो मियाँ साहब आपको ख्वाब में आ गया? ये सन मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये कौन सा बाग? ये सन 82 में, 1982 में, 80, 81, 82 में ये सामने फुहारे बने थे। उससे पहले ये फुहारों की जगह पे एक वो बगीची बनी हुई थी। ये बगीची है ना, ये बगीची बनी हुई थी, बगीची है, फव्वारा भी है, दरख्त लगे हुए थे। हाँ जी, ये अभी भी लगे हैं, बस ये वही था, ये यही है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर बताया जा रहा है दुकानें गिराने लगे।
बस अब क्या कह सकते हैं, अपनी मर्जी के फैसले कर रहे हैं। हमें तो कोई अभी तक किसी किस्म का उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। नहीं, वो कह रहे हैं कि यहाँ के गए हैं कुछ जिम्मेदारान, कल डीसी साहब से मुलाकात करके आए। हाँ तो वो तो मुलाकात ही है ना, अभी कोई मतलब अब उनकी तरफ से हतमी है, हमारी तरफ से कुछ भी हतमी नहीं है। जब तक हम एग्री नहीं होंगे तो वो ज़बरदस्ती तो कुछ भी नहीं ना कर सकते। नहीं, जब रियासत फैसला कर ले तो फिर तो आपको पता है कि फिर लाशें गिरा के कर सकती है, इतनी आसानी से तो रियासत भी नहीं आ सकती। जब तक कहने का मकसद है, हमारी चौथी नस्ल यहाँ पे बैठी है, मेरा दादा। कितना अर्सा हो गया आपको? हमें यहाँ पे 125 साल हो गया। अच्छा, तो अब बैठे को आके तब रियासत कहाँ थी, जब रियासत ने कि सोच से पहले की दुकानें बनी हुई है। रियासत ही नहीं कायम हुई थी, पाकिस्तान बनने से पहले की ये मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो अब आप उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप उसका अल्टरनेट भी तो पहले सोचें ना। रियासत तो देखें ना, माँ की तरह होती है। आप पहले अपना अगले का ये देखेंगे आपने उसके लिए क्या रोजगार फराहम किया है। कह रहे हैं को सामने कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस पर आपको बेसमेंट पे शॉप्स देंगे। तो सामने भी नहीं ना होगा, मुझे बताएं। अब फ्रंट से उठा के बेसमेंट में फेंक देंगे। अब 70% मार्केट जो इधर है, ये कस्टमर वहाँ तो नहीं आने देगी, कस्टमर तो नहीं आएगा ना। उसके अलावा लोगों के चेक्स हैं, लोगों की कमेटियाँ चल रही हैं। ये तो अगर इस तरह इनका सेन है तो ये तो आधी मार्केट में पर्चे हो जाएंगे। जब चेक लोगों के डिसऑनर होंगे, पेमेंटें नहीं हो सकेगी। ये तो बेचारे बाहर आवाज़ें लगाते रहेंगे, किसने आना नीचे बेसमेंट में? कोई नहीं आता होता भाई, बेसमेंट में पानी आएगा बारिश का। ये तो कि ये इस तरह हो जाएगा सारा कुछ, बड़ा मुश्किल है। कहने के लिए सारा कुछ आसान है, बड़ी परेशानी का आलम होगा, घर वाले भी बड़े परेशान होंगे। परेशान है जी, हमारी तो ईद नहीं सही तरह गुजरी। ये तो अपनी मर्जियाँ कर रहे हैं, आए हैं, बट ठीक है, फिर जितना हमसे होगा फिर हम भी पूरा करेंगे। फिर हम भी इतनी। अच्छा, जो दुकानें कराई जा रही है मसला उन्हीं के लिए है, जो जिनकी नहीं आई वो चल है। हाँ जी, क्योंकि ये अपना दरबार के आगे है ना दुकानें जी जी, तो इनको पता नहीं कहाँ से इल्हाम हो गया कि यहाँ पे पहले बाग था। बाग नहीं था पहले, बाग है ही नहीं था, बाग बाहर था। वो जो बाग नहीं था, फुफारा था। अभी भी वहाँ वैसे ही है, बाग कोई नहीं है। बाग सिर्फ 4 दरख्त हो गए तो बाग नहीं होता। फुफारा वहाँ पे अभी भी वहाँ फुफारा ही है, बस सिंपल सी है, बस वही बाग है। दुकानें हैं मेरा भाई, और दुकानें ही हैं। ये नहीं है कि हमने कोई अक्रोचमेंट किया है, कोई नजायज़ दुकानें हैं। नक्शे वही हैं जो शुरू के बने हुए हैं। अब वो इन नक्शों में रद्दोबदल खुद करना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब कि जो कदीमी नक्शे हैं उनमें रद्दोबदल करना चाह रहे हैं। ज़्यादा जितने भी लोग हैं ना, नून लीग के वोटर हैं यहाँ पर सारे। अच्छा, सारे नून लीग को, सारे नून लीग के वोटर हैं। अपने सपोर्टरों का जो है ना, तो आप नून लीग की हुकूमत को सपोर्ट करें ना थोड़ा सा। नून लीग ने अगर फैसला किया तो सपोर्ट करें उसको। वोटर कर रहे हैं, लेकिन वो आवाम को क्या फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। वो कह रहे हैं जरा ये बिल्डिंग नजर आएगी दूर से, अच्छी लगेगी, बस सहूलतें हैं वो ले जा रहे हैं। एक बात है, एक फैमिली का निज़ाम के साथ चलेगा, एक बात है। कितना काम चल रहा है यहाँ पर, वक्त का हाकिम होता ना। मैं तो इतना जानता हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में दरिया के किनारे एक कुत्ता प्यासा मर गया था, तो वो भी जो ना उनके ज़िम्मे में आ गया था। तो यहाँ पे तो इंसानों की बात है, आप इंसानों को कुछ इंसानियत के नाते देखें कि यार उनके भी मामला चल रहे हैं। लोग कहाँ से रोज़गार पैदा होता है मुझे बताएं। अब ये गवर्नमेंट कल अगर अनाउंस कर दे कि प्राइवेट मीडिया चैनल हैं ये बंद हो रहे हैं, सब पीटीवी में जाएंगे, पुराने बूढ़े शेर नहीं निकल रहे अभी तक पीटीवी से, तो नए को काम मौका मिलेगा, तो फिर लोग किधर जाएंगे मुझे बताएं। कोई अल्टरनेट ही नहीं है। जब अल्टरनेट बंद करके आप चलेंगे तो फिर तो कत्लो गार्द लड़ाई चौड़ी है और बढ़ेगी चौड़ी, और क्या होना। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा नाज़रीन, अभी मैं ऊपर गया था नीला गुंबद की इमारत के बिल्कुल करीब, तो वो तो इस वक्त एक खंडर का मंजर पेश कर रहा था। और उस इमारत की अभी मेरा ख्याल है कि अगर आपने उस इमारत को दिखाना है, बनाना है, तो पहले आपको उसको भी बड़ा काम करने की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है खस्ता हाल थी। 84 के अंदर वलीउल्लाह खान डायरेक्टर थे आसार कदीमा के, वहाँ पे उन्होंने उसके ऊपर कुछ पैसा लगाया और उसकी जो है ना बाउंड्री लाइन जो है ना उसकी सही की थी। अब अभी कोई आता है अंदर जी, कोई आते हैं, कोई टेक केयर कर रहे हैं गुंबद की? नहीं जी, उधर तो किसी के जूते पड़े हुए हैं, किसी की पता नहीं क्या क्या पड़ा। महकमा औकाफ के अंडर में है। महकमा औकाफ ने आज तक वहाँ पे कोई टेक ओवर रखा हुआ ही नहीं है कि उसको सफाई करे या कोई केयर टेकर कोई नहीं है वहाँ पे। बस महकमे को जो फंड जाता है, जो रेंट जाता है, वो मस्जिद के उसमें जाता है। ठीक है ना, मतलब कि उस गुंबद की कोई नहीं। बात ये कि प्रॉपर्टी मस्जिद की है, गुंबद का तो फिर लिंक ही नहीं। यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं अब्दुल रज़ाक मक्की साहब, वो यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। ठीक है ना, ये एक हस्त पहलू बिल्डिंग बनी हुई है। इसका एक मेन दरवाज़ा एक ही है जो हम अभी आपको दिखाएंगे कि इसका ये मेन एक दरवाज़ा है, और इसके इर्द गिर्द दुकानें और इसकी बैक साइड के ऊपर जो तमाम रिहाइश है। ये मुस्लिम प्रॉपर्टी है, ये हिंदू प्रॉपर्टी नहीं है। उसकी अकब के अंदर हिंदू प्रॉपर्टी है। चले हम आपको वो दिखाते हैं, आए। बिल्डिंग जैसे सन 47 के अंदर है।
लिखा हुआ इस पे। हाँ। ये बानी मखदूम, ये मौलाना फजल रहीम साहब जो हैं जामा शरीफिया के मुतमिम, उनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब। हाँ जी। इससे पहले ये हिंदुओं का धर्मशाला हुआ करता था। ठीक है। ये 3 बच्चे हिंदुओं के जो है वो इस बिल्डिंग में रहा करते थे। ठीक है। जब हिंदू यहाँ से तकसीम हुई और हिंदू यहाँ से चला गया तो उसके बाद ये बिल्डिंग खाली हो गई। और जब ये यहाँ पे आए, अब मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब आए हाँ जी। और ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब आए, हाँ। तो उन्होंने यहाँ पे मदरसे की बुनियाद रखी। ठीक है। उनका सन लिखा हुआ है सन हाँ जी, 47 के 47, बाद। हाँ। ठीक है ना। उसके बाद ये जो गली है, जिस गली में हम इस बार एंटर हुए हैं, ये हिंदू लाल था मूलचंद, उसकी ये गली थी, उसी का ये धर्मशाला था। बाद में ये कन्वर्ट हो गया कि ना अब ये मुस्लिम, ये हिंदू प्रॉपर्टी में था और यहाँ पे ये बनाया गया। क्या नाम बताया? हिंदू मूलचंद। मूलचंद। अच्छा। हाँ। अच्छा। लाला मूलचंद। अच्छा, ठीक है। उसी के नाम पे ये बिल्डिंग है। ठीक ये है। सारी गली थी और यही उसकी बिल्डिंग थी। ठीक है। ये हिंद आती है। आए इसके आगे एक डिस्पेंसरी है, मैं वो आपको ले जा के हाँ, आया बिस्मिल्लाह। जनाब, ये मेरे अकब के अंदर आप दुकान देख रहे हैं, इसके अंदर एक डिस्पेंसरी हुआ करती थी जो रफ़ाई डिस्पेंसरी होती थी, और ये लाला मूलचंद ने गरीब लोगों के लिए यहाँ पे डिस्पेंसरी बनाई हुई थी और यहाँ पे मुफ्त तकसीम, दवाइयों की तकसीम और मुफ्त इलाज हुआ करता था। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले की ये डिस्पेंसरी है, और फिर जब पाकिस्तान बना तो वो यहाँ से चले गए और उसके बाद यहाँ पे ये लोगों ने मार्केट बन गई और अपना कारोबार करना शुरू कर दिया। अच्छा, नहीं, मुझे बताएं कि आपने जैसे इसहाक डार साहब के वालिद साहब की बात की, मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि वो भी इस वक्त बड़े अहम ओहदों पे हैं। डार साहब के मसले ये है कि हमने अपने बड़ों से पूछा है कि डार साहब के वालिद भी यहाँ पे साइकिल मार्केट में हुआ करते थे। ठीक है। कारोबार करते थे? कारोबारी करते होंगे ना, जाहिर बात है, साइकिल मार्केट में वो तो कारोबारी करते होंगे ना, क्योंकि हमने तो अपने बड़ों से सुना है ना। ठीक है ना। मैंने तो जो अपनी होश में देखा है, मेरी 57 की पैदाइश है, मैंने अपनी होश में जो चीज़ देखी है वो मैंने आपको सारी ओपन की है। उससे पहले डार साहब के वाले साहब। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या करने जा रही है गवर्नमेंट इसको, मतलब कि इस मार्केट को गिराने जा रही है? जी जी, सबसे पहले हमला भाई, मैं मियाँ साहब के हलके का काउंसलर हूँ, ग्वाल मंडी से, निस्बत रोड से, और मेरा काम है इधर मैन्युफैक्चरिंग का। मैं भी सामान इधर सारा दुकानों पे सेल करता हूँ। ठीक है। और कम से कम मेरा भी 1.5 करोड़ रुपए का इधर सामान है। अच्छा। और मुझे 20 साल हो गए इधर काम करते हैं। अच्छा। और मुझे इनसे ये तवक्को नहीं थी कि ये अब आएंगे तो हमें तो ये पता है कि ये लोगों को खुशहाल करेंगे। मुझे ये तवक्को नहीं थी कि लोगों को बेरोज़गार करने आ गए। इधर एक दुकान पे 10 घर चलते हैं। ठीक है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, कोई फिटर है, कोई बेचारा हेल्पर है, कोई सेलमैन है, आगे उनसे उनके भी बच्चे हैं। ठीक है। अब वो जो अभी खाली हमजा भाई ये दुकान खाली औकाफ ये ना देखे कि हमें इतना किराया आता है, हम इसको मसमार कर दें, हमें फ़ायदा नहीं है। और ये देखें कि इन्होंने कितने की दुकानें ली हुई हैं। अभी ये 15-20 दिन पहले एक बंदा इधर खड़ा है, वो हाजी साहब खड़े हैं, तो 3.5 करोड़ की उसने दुकान ली है इधर, ये आगे पगड़ी की दुकानें। और ये है औकाफ की, लेकिन आगे बिकती है भाई। ये 6-6, 7-7 करोड़ रुपए की दुकानें हैं, तो ये लोगों को क्या करने चाह रहे हैं। लेकिन आप भी काउंसलर? मैं सर खुद काउंसलर नॉन लीग के। तो फिर आप सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि मैं सपोर्ट तो, मेरे भी बच्चे हैं छोटे छोटे भाईजान, मैंने उनको नहीं देखना। हमने क्या लिया इनसे? हमारे बड़े थे आरिफ कुरैशी साहब, मेरे मामू थे, बड़ी जानें दी हैं उन्होंने ग्वाल मंडी से, मैं उनका भांजा हूँ। लेकिन ये थोड़ी है कि अब हम इनके आसरे पे तो थोड़ी बैठे हैं। वो कह रहे हैं ज़रा इसको कदीमी बनाना चाह रहे हैं। कदीमी क्या करना चाह रहे हैं उसको बना लें। ये जो पार्क है सामने, इसको कदीमी कर लें। जैन मंदिर में बनाया नहीं इन्होंने, बड़ा खूबसूरत है, लाइटें लगी हुई हैं, इसको भी लगाएं। लोग देखने आते हैं, रात को जाएं, उधर रश लगा हुआ है, कैंटीन पे सब बैठे हुए हैं, अपनी बाइकें खड़ी करते हैं, उधर चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, वो जो भी खाना है वो सब कुछ करते हैं। इसको कर दें। इसको क्या कर, अगर इसको करना है तो ऊपर से इसको उतार दें, गुंबद नंगा हो जाएगा, सारा नज़र आएगा। उसको रेनोवेट करें, बड़ा खूबसूरत लगेगा। एक जैसे बोर्ड लगाएं, इसको एक जैसी दुकानों को रंगीन बोर्ड लगाएं, दुकानें भी खूबसूरत लगेंगी। और ये अगर आप लोगों को अचानक जाना पड़ जाए तो क्या करेंगे? मतलब कि आपको पता है कि रियासत जब फैसला कर लेती फिर तो सुन ले, पहले तो मुश्किल है। मुझे इन्होंने जाना कोई नहीं, और दूसरी बात है मुझे इतना भी पता है कि मियाँ साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, नरम दिल हैं। अगर ये उनके पास आवाज़ जाती है तो मुझे इतना पता ज़रूर है कि वो करेंगे। बीबी मरियम इनको ज़रूर करेंगे। हमजा साहब अगर CM होते, मुझे इतना पता था कि उन्होंने ये काम नहीं करना था, क्योंकि शालमी भी उनका हल्का है, सारा अंदरून 12 दरवाजे उनके अंडर आते हैं।
और ये काम रुक जाना था। और मुझे मरियम बीबी से यही तवक्कुआत है। वो कह रहे हैं कि नहीं अभी इनको ज़रा महसूस हो रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन जब ये ज़रा खूबसूरत हो जाएगा, ये बन जाएगा तो ये लोग सारे खुश हो जाएंगे। क्या करना है खूबसूरत करके हमजा भाई, क्या ये बच्चों को क्या करेंगे, ये कहाँ जाएंगे? ये बेसमेंटों में दुकानें नहीं चलनी भाईजान, ये ना बननी है दुकानें, यही दुकानें वही रिवायती वादे हैं सियासतदान वाले, वही वादे हैं। इसको मेहरबानी करें, इसको इसी तरह रहने दें, खूबसूरत बना दें, ऊपर से इसको एक जैसा लेवल कर दें, उसको गुंबद को बेहतरीन बनाएं और ज़बरदस्त चलेगा, बेहतरीन होगा। अच्छा, तो मतलब कि नवाज शरीफ साहब यहाँ से गुजरा करते थे? गुजरा क्या करते थे, साइकिलें ली उन्होंने इधर से। अच्छा। हाँ, अपने पोतों की, नवाजों की साइकिलें इधर से लेके गए। अच्छा, नवाज साहब यहाँ से रिश्तेदार भी आते थे, मियाँ मेराज साहब हो गए और दूसरे जो उनके रिश्तेदार हैं एच ब्लॉक, हम साइकिलें डिलीवर की हैं हमने, हम साइकिल रिपेयर करने भी गए हैं उधर, हमारे कई दुकानदार गए हैं रिहाइशगाह पे। हाँ जी, एच ब्लॉक में भी गए हैं और जाती उमरा में भी गए हैं। तो अब वो ये मार्केट खत्म करी जा रहे हैं। ये नाज़रीन वैसे वो मार्केट है जहाँ से अगर मियाँ साहब को आपके तवज्जुह से जब जाएगी ना ये वीडियो, इंशाल्लाह मियाँ साहब इस पर नजरसानी करेंगे, मुझे पक्की उम्मीद है। अच्छा, क्योंकि ये सारी मार्केट ही मियाँ साहब की मार्केट है, रास्ता है जो अंदर, यही रास्ता है सर एक। और ये वो वही कदीमी बिल्डिंग है, मतलब वही कदीमी आपके सामने है सर, आपके सामने, आपके सामने दरवाजा। और ये नाज़रीन वो नीला गुंबद दरबार, नाज़रीन ये वो नीला गुंबद दरबार है। और यहाँ पे मौलाना सैयद अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं वो यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, ये उनका दरबार है। और इस बिल्डिंग को दिखाने के लिए जो है ये आगे वाली मार्केट को गिराने का फ़ैसला किया जा रहा है। और वो बता रहे हैं कि ये मार्केट आज से 200 साल पहले की तस्वीर में भी इसी तरह से मौजूद थी, इसी तरह से ये दरवाज़ा था और इसी तरह से यहाँ पे ये दुकानें मौजूद थीं। तो ये इस वक्त हम अहाता दरबार में खड़े में हैं और जो मैंने इस बिल्डिंग की हालत ऊपर से जाके गुंबद की देखी वो बड़ी परेशान कुन थी, वो बड़ी खस्ता हाल जो है बिल्डिंग थी। ये जो प्रॉपर्टी है ना सर, इसको कहते हैं नूर महल होटल। जी जी, ये भी हेरिटेज प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये सारी हेरिटेज बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, इसके हालात देख रहे होंगे, ये सारी हेरिटेज प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये इसके ऊपर आप जब गए हैं तो इधर वीडियोग्राफी जो की है वो इसके ऊपर की है, ठीक है ना। तो ये सारा नीला गुंबद है और ये जिस तरह था उसी हालत में बरकरार है। ठीक है जी नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। यहाँ पे बता रहे हैं कि तकरीबन 100 के करीब दुकानें और इन 100 के करीब दुकानों में तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर आप एक बिल्डिंग के लिए कोई एक दुकानें गिराते हैं तो ये 10 से 15 हज़ार ख़ानदान के मुआशी कत्ल के बराबर होगा। और ये अहबाब जो यहाँ पे पिछले 150 साल से 200 साल से बैठ के इनकी चौथी 5वीं पीढ़ी यहाँ पे कारोबार कर रही है, इन्हें अचानक से जब निकलना पड़ेगा तो इनके पास ना तो कोई प्लान है और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसमें आपको पता है कि कारोबार दोबारा से शुरू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये बता रहे हैं कि अगर आप हमें सामने कोई बिल्डिंग बना के बेसमेंट में बिठा भी देते हैं, पहले तो ये मुमकिन ही नहीं नज़र आ रहा कि आप 3 महीने में कोई बिल्डिंग बना के इन्हें वहाँ शिफ्ट कर देंगे या वहाँ मुंतकिल कर देंगे। दूसरा ये है कि ये बात कर रहे हैं कि 70% मार्केट यहाँ होगी, 30% मार्केट नीचे होगी, तो ग्राहक नीचे क्यों जाएगा? ग्राहक तो यहीं पे आएगा, उसको ये मार्केट का पता है, ये पुरानी मार्केट होगी, यहाँ पे वो आके सामान लेके चले जाएगा, कौन आएगा उस बेसमेंट में नीचे? तो इस हवाले से इनके कुछ कंसर्न है। और ये बता रहे हैं कि अगर आप इसको कदीमी हालत में वापस लाना चाहते हैं तो फिर आप कदीमी तस्वीरों को देखें और आपको पता लगेगा कि ये गुंबद के बिल्कुल सामने ये शॉप्स पहले से मौजूद थी और जिस बाग की बात की जा रही है वो सामने फवारे के तौर पर अभी भी मौजूद है और तकरीबन 200 साल पुरानी जो तस्वीरें हैं उनमें भी इसी तरह से मौजूद था। तो बहरहाल यहाँ के जो लोग हैं वो इस हवाले से परेशान हैं और वो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कारोबार पे होते हुए तो परेशान होते ही होंगे, घरों में भी परेशानी है कि कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ पता नहीं है कौन कब आके इन दुकानों को गिरा देगा। और ये वो मार्केट है जहाँ पे हर शख्स का कहीं ना कहीं बचपन में कोई कनेक्शन रहा कि मतलब कि हमने जब साइकिल का शौक़ हुआ ख़रीदनी थी तो फैमिली यहाँ पे आई, साइकिल ले दी। इसी तरह से बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के जो बच्चे हैं, पोते हैं, परपोते हैं, उनके लिए भी यहाँ से साइकिल्स जाती रही। यहाँ पे बहुत से लोग बता रहे हैं कि हम एच ब्लॉक में नवाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पे जाके भी साइकिलों को ठीक करते रहे और वहाँ पे डिलीवर भी करते रहे। उसके अलावा बता रहे हैं कि यहाँ पे एक बुज़ुर्ग मौजूद थे, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे बताया जाता है कि डॉक्टर साहब के वालिद साहब का भी यहाँ पे कारोबार मौजूद था। तो एक बड़ी कदीमी और बड़ी पुरानी मार्केट है और यहाँ के लोगों को सुनना चाहिए, ना कि सिर्फ आप एक फ़ैसला कर लें और इन पे सादर कर दें। वो कह रहे हैं कि इस तरह से कोई भी आके इनको मस्मार करने की कोशिश करेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि हम भी यहाँ पे रेजिस्ट करेंगे, हम उनकी क्रेनों के आगे लेट देंगे। ये आज का प्रोग्राम था। आप लोग अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।